जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ एंड लव लाइफ कैसी रहेगी ग्रहण के बाद। क्योंकि ग्रहण का असर सबके ऊपर होता है, तो डेफिनेटली यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ ग्रहण के बाद क्या असर पड़ेगा, एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब, एक्वेरियस की हेल्थ एंड एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। वैसे मैं आप लोगों की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए तो बता ही चुकी हूँ, तो यहाँ पे मेरा मेन फोकस रहेगा आपकी इस वाली लाइफ पे। ओके, तो यहाँ पे ओके, बॉटम की एनर्जी एस ऑफ पेंटिकल, आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ओके, डिवाइन की तरफ से कोई ब्लेसिंग मिल सकती है। क्वीन ऑफ वैंड में भी कोई बहुत नकचड़ी या नकचड़े पार्टनर हो सकते हैं जो आपको मिलने वाले हैं, लेकिन ये आपके लिए ब्लेसिंग की तरह होंगे। या फिर कुछ लोग आपके पीछे पड़े हुए थे कि कोई संपत्ति आपको ना मिल जाए, कुछ मतलब कुछ ऐसा केस चल रहा था शायद, क्योंकि यहाँ पे कोर्ट केस की एनर्जी आई है जिसमें आप मतलब प्रॉपर्टी को लेके कुछ इशू थे, तो वो केस आप जीत सकते हैं, वो प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, आपका हिस्सा आपको मिल सकता है, समथिंग लाइक दिस। ओके, ये भी पॉसिबल है कि आपकी कोई ऐसी जॉब लग जाए जिसके लिए बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स थे, वो जॉब आपकी लग सकती है, आपको मिल सकती है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिट। जस्ट मिनट, एरीज लियो नहीं है, ठीक है। तो वृषभ, कन्या, मकर राशि सबसे स्ट्रांग है, तुला, मिथुन, कुंभ राशि भी स्ट्रांग है, एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। नंबर है आपके लिए 1, 4, 2, 10, 7, 11, 2, 1। तो देख लीजिएगा, 22 तो है ही आपके लिए इम्पोर्टेंट, 11 भी है, 11 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 111 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, ये भी 11 है। 11 नंबर बहुत आ रहा है, मतलब 1 की एनर्जी बहुत है, लीड करने की एनर्जी, सन की एनर्जी। सन का मतलब क्या होता है, शाइन करना। आप सन की तरह चमकने वाले हैं, आपका भाग्योदय होने वाला है। लेट्स चेक इट आउट। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, ये कार्ड निकल के आया, क्या रहेगा ग्रहण के बाद एक्वेरियस की लाइफ में चेंज। बहुत ही अच्छा। देखिए, ये देखिए, पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। किसी चीज़ को लेके आप डर रहे थे, किसी चीज़ में आप दूर से नज़र रख रहे थे किसी पर, मतलब जैसे कि आपकी नज़र में थी कोई चीज़, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, आपको शायद लग रहा था जैसे कॉन्फिडेंस इशू हो सकता है, आपको लग रहा था कि शायद आप इसके काबिल नहीं हैं, या फिर ये चीज़ आपको मिल नहीं सकती है। हीलिंग, आपकी वो चीज़ हील हो रही है, मतलब आपके अंदर कुछ कॉन्फिडेंस इशू हो सकते हैं, आप सेल्फ सेबोटेज एनर्जी कि मैं इस लायक नहीं हूँ, मुझे कहाँ ये मिल सकता है। क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया था कि कोई नकचड़ा पर्सन हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ही खूबसूरत है, लीडिंग पोजीशन पे है, इंट्यूटिव है, वाइज है, शार्प माइंडेड है, काफ़ी ज़्यादा, मतलब जैसे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। कोई ऐसा पर्सन जो वर्किंग है, जिसकी सैलरी आपसे अच्छी है, जो आपसे ज़्यादा अच्छा जिसका पैकेज है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। एंड आप उसको देखते रहते थे, मे बी आपकी बॉस भी हो सकती है, या फिर ये जो भी हैं आपसे ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे हो सकती हैं, ये लेडी हैं या मेल हैं, जो भी हैं। एंड आप इनको देख के सोचते थे कि ये मेरी किस्मत में कहाँ, मुझे कहाँ ये लिफ्ट देंगी, मुझे कहाँ, क्योंकि आप, ऐसा नहीं है कि आप इनसे कम थे, आप सेल्फ सैबोटेज एनर्जी में थे, क्योंकि हर इंसान सब कुछ कर सकता है अगर उसके अंदर कॉन्फिडेंस है तो। ओके, तो बस वही चीज़ है कि यहाँ पे ये कुछ ऐसे इशू आपके अंदर हो सकते हैं जो अब क्लीन होने वाले हैं, जो भरने वाले हैं। एंड जब इशू ख़त्म हो जाएंगे तो फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। आपका हर्ट चक्र ब्लॉक हो सकता है, मे भी आपको पहले कभी किसी ने रिजेक्ट किया था, या फिर ये भी पॉसिबल है, कई बार चाइल्डहुड ट्रॉमा भी होते हैं कि बचपन में जैसे मम्मी डैडी ऐसा बोल देते हैं कि तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं होगा, तुम्हें नहीं आता, तुम मतलब तुम्हारे पास अकल नहीं है, तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है, ऐसी कुछ चीज़ें, ऐसे कुछ कमेंट कभी कभी कुछ लोग पास कर देते हैं जिसका असर इंसान के ऊपर हो जाता है। तो मुझे वो सब चीज़ें यहाँ पे हील होते हुए दिखाई पड़ रही हैं। ओके, कुछ मिलने वाला है आपको तगड़ा, ठीक है। किंग ऑफ कप, आप हैं तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल व्यक्ति, एंड बहुत ज़्यादा लॉयल भी हैं, ट्रस्ट। मे भी आपने कभी किसी चीज़ के लिए स्टैंड नहीं लिया था, इसी चक्कर में स्टैंड नहीं लिया था, क्योंकि आपको लग, जैसे आप, मुझे ज़्यादातर दिख रहा है आप किसी से लव करते हैं, लेकिन आपने उसके लिए कभी स्टैंड नहीं लिया। या फिर ये लव किसी चीज़ के लिए हो सकता है, पेंटिकल के लिए भी हो सकता है, पैसे के लिए, किसी चीज़ पे, मतलब किसी चीज़ को क्लेम करना,
मे बी आपकी प्रॉपर्टी किसी ने छीन ली थी, किसी ने ले ली थी आपसे धोखाधड़ी करके, एंड आप बोल नहीं पाते थे, आप उसको क्लेम नहीं कर पाते थे। आप या फिर कोई पर्सन है जिससे आप बहुत लव करते थे, बहुत ज़्यादा उसके लिए दुआएं मांगते थे, प्रार्थना करते थे, लेकिन आप कभी क्लेम नहीं कर पाए कि ये मेरा ही है, क्योंकि आपके अंदर हिम्मत नहीं थी, क्योंकि आपको रिजेक्शन का डर था, या फिर पास्ट में ऐसा किसी ने किया था, आपको रिजेक्ट किया था, आपको चोट पहुंचाई थी। लेकिन अब यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग आंखें बंद करके जंप लगा रहे हैं, एडवेंचर हो गए हैं, एडवेंचरस। इस ग्रहण का आपके ऊपर ये असर पड़ रहा है कि आपके बहुत सारे ट्रॉमा हील हो रहे हैं, आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, आपके अंदर एडवेंचरस एनर्जी बढ़ रही है। अगर पहले आप बैठे रहते थे, सोचते रहते थे कि भाई मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। अब आप कह रहे हैं कि ट्राई करके देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा, वो वाली एनर्जी। एंड देखिए यहाँ पे आ गया है ब्रेक थ्रू। इसका मतलब क्या होता है? 11 की एनर्जी, जस्टिस की एनर्जी, मतलब यही जस्टिस है। कुछ ऐसा धमाका आप कर देंगे कि मतलब पजेसिव हो करके किसी पर्सन को, ये देखिए यहाँ पे तो पेंटिकल आए हुए हैं, पेंटिकल को लेके बहुत ज़्यादा पजेसिव हैं, बिजनेस जॉब को लेकर के, किसी पर्सन को लेकर के, ये सबके लिए अलग अलग होगा क्योंकि सबकी प्रायोरिटी अलग अलग होती है। तो मुझे दिख रहा है किसी चीज़ में आप ऐसा धमाका करने वाले हैं कि मतलब 11 4 15 डेविल की एनर्जी, बहुत सारे लोग जल जाएंगे, बहुत सारे लोगों को बुरा लग जाएगा, लोगों को लगेगा कि मतलब ये व्यक्ति कहाँ से इतना पहुँच गया, मतलब लोगों की जेलसी बढ़ने वाली है। ओके, चलिए अब आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे आ चुका है 2 ऑफ सॉर्ड। आप कंफ्यूज हैं कुछ चीज़ों को लेकर के। 10 ऑफ पेंटिकल, घर से कोई काम कर रहे हैं। 10 to 12 लटके हुए हैं, स्टक हैं, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, आपकी सक्सेस नहीं मिल रही है। यस, तो मुझे दिख रहा है कि अगर आपका बिजनेस जॉब अच्छा नहीं चल रहा था, आपने कोई काम शुरू किया था, एंड 10 to 12 कंफ्यूजन की एनर्जी है। देखिए मुझे तो दिख रहा है कि आपकी आंखों पे यहाँ पे पट्टी बंधी हुई है। आप क्या चीज़ है आपको पता ही नहीं है। 10 to 12, 12 का मतलब हैंग्ड मैन, हैंग्ड मैन का मतलब जिसका नज़रिया गलत है। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि लोग आपको बहुत ज़्यादा हाई पेडेस्टल पे रखते हैं, लेकिन आप ही अपने आप को बड़ा सेल्फ सबोटेज करते हैं। आप अपने आप को बड़ा कमज़ोर, कम फील करते हैं, पीछे रहते हैं हर चीज़ में कि मुझे कौन पूछेगा। वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है किसी की आज, क्योंकि यहाँ पे आप इमोशनल बहुत हैं, आप बहुत लव करते हैं, सब कुछ अच्छा है भाई। मुझे दिख रहा है कि आप बहुत लविंग, बहुत काइंड, बहुत ज़्यादा लॉयल पर्सन हैं। दूसरी चीज़, आपके घर में पैसा भी काफ़ी ज़्यादा है, आपकी फैमिली का सपोर्ट भी है। अगर आपका कोई पेट है वो तक आपसे लव करता है। ओके, लेकिन यहाँ पे आप कंफ्यूज हैं क्योंकि आप या तो ओवर थिंकिंग करते हैं, या फिर मुझे दिख रहा है कि किसी वजह से आपका नज़रिया चेंज हो गया था। चलिए मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स थोड़ा सा क्लियर कीजिए, क्या है ये? ओ माय गॉड, लव की एनर्जी है भाई। ओके, प्यार को लेके आप दुखी हैं, कोई पर्सन नहीं है आपकी लाइफ में, ये दिक्कत है। या फिर जिससे प्यार करते हैं उसके लिए कुछ एक्शन नहीं ले पाते हैं। मैरिज नहीं हुई है आपकी, बाकी सबकी हो गई, मेरी नहीं हो पाई। बाकी सबका लव लाइफ चल रही है, मेरी लाइफ में कोई है ही नहीं, या फिर जो था उसने धोखा दे दिया, ऐसा कुछ दिख रहा है जिसकी वजह से आप, मतलब यहाँ पे मेन दिक्कत मुझे प्यार की दिख रही है। इस वजह से आप कंफ्यूज रहते हैं। आपको लगता है जैसे आपकी फैमिली ने भी कुछ गलत किया, आपके लिए ढूंढा क्यों नहीं, ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। मतलब बहुत नॉमिनल चीज़ें हैं। ओके, यहाँ पे मुझे सबका प्यार दिखाई पड़ रहा है आपके लिए, बहुत ज़्यादा आप लकी हैं, लेकिन आप खुद को समझते नहीं हैं, आपका नज़रिया गलत है। यहाँ पे आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है 7 ऑफ सॉर्ड। हिडन लव हो सकता है, सीक्रेट लव हो सकता है किसी से आपका। 7 to 9, 9 मतलब मंगल आ चुके हैं भाई, मंगल का प्रभाव हो सकता है। मंगल तो चल ही रहा है, मतलब ये पूरा साल मंगल का है, एंड वैसे भी मंगल बाहुबली है इस टाइम पर, सबसे ज़्यादा पावर उसी में है। तो या तो आपके कोई गुरु जी हो सकते हैं जो आपको रास्ता दिखाएंगे, नहीं तो किसी हिडन कोई सीक्रेट लव है आपकी लाइफ में। 7 to 9 एंड 7 10 17 8, स्ट्रेंथ नहीं है आपके अंदर, हिम्मत की कमी है भाई, हिम्मत करिए। देखिए ऊपर भी कार्ड ट्रस्ट का आया है, एडवेंचर। आपको एडवेंचरस बनना है, आपको रिस्क लेना है, आपके अंदर डोंट माइंड, लेकिन थोड़ा सा डर हो सकता है, डरपोक हो सकते हैं आप, बहुत सारी चीज़ों को लेकर डरते रहते हैं। फैमिली क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, इन सब चक्करों में ना पड़िए।
क्योंकि अगर आप ज़्यादा सोचेंगे तो सोचते ही रह जाएंगे। देखिए यहाँ पे ये सॉर्ड हैं, एंड ये जो सॉर्ड हैं ये अपने आप को घायल कर रही हैं, ये इंसान को खुद, क्योंकि जो इंसान यहाँ पर से नोक पर से तलवार को पकड़ेगा उसके हाथ खुद ही घायल हो जाएंगे। तो मुझे दिख रहा है कि आप फालतू की ओवर थिंकिंग करते हैं। सोचना बंद कीजिए, करना शुरू कीजिए, क्योंकि आपसे यही कहा जा रहा है कि जंप लगा दो, जंप लगा दीजिए, फिर जो होगा देखा जाएगा। कम से कम इस सिचुएशन से तो अच्छा ही होगा। आप जैसे खुद को घायल कर रहे हैं इससे तो बेटर ही होगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जी जैसे सिंकारा वाला मैन नहीं होता है, जैसे एकदम से दीवार तोड़ के प्रकट हो जाना, वो वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप करते ही नहीं हैं। आप सोचते ही रह जाते हैं। प्यार भी करते हैं, इमोशन भी बहुत हैं, फीलिंग भी बहुत है, लॉयल भी बहुत हैं। वन साइडेड लव हो सकता है आपका, लॉयल्टी बहुत है, लेकिन करेंगे नहीं। तो ये चीज़ आपकी ख़त्म हो रही है, एंड आपको कहा जा रहा है कि अगर आपको हील होना है, अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है, तो ये करना ही होगा आपको ग्रहण के बाद। अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में देखिए जस्टिस आ रहा है। कोर्ट मैरिज हो सकती है आपकी, लॉजिकल हो सकते हैं आपके पार्टनर आपको लेकर, आपके पार्टनर बहुत लॉजिकली आपके लिए सोच रहे हैं। 11 1 12 ये पहले लटके हुए थे, इनका भी नज़रिया आपको लेके गलत था। यस, एंड तो यहाँ पे एक कार्ड देख लेते हैं, डिवाइन टाइमिंग। तो भाई मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। ये किसी सही टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब सही टाइम का वेट कर रहे हैं कि जब सही टाइम आ जाएगा तो आप दोनों एक दूसरे को हील कर पाएंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी हाई प्रीस्टेस की है। आपने सब कुछ अपने दिल में छुपा लिया है, आप कुछ बताते ही नहीं हैं, एंड आपके पार्टनर भी इसी वजह से चुप्पी साध के बैठ गए हैं कि भाई तुम भी चुप रहो, मैं भी चुप रहूँगा। वाइटैलिटी, आपके पार्टनर जैसे लाइफ बोरिंग सी हो गई है ना, आप कुछ जताते हैं ना वो कुछ जताते हैं, दोनों लोग डिवाइन टाइमिंग के भरोसे बैठे हुए हैं। तो आपके पार्टनर लाइफ में कुछ फन करना चाहते हैं, जैसे कि जैसे जैसे कोई इंसान बैठा रहता है बहुत देर तक, फिर अंगड़ाई लेता है, जैसे कि मतलब सारी बॉडी को क्या बोलते हैं, स्टिचिंग करता है, स्ट्रेच एक्सरसाइज। तो बस वही एनर्जी दिख रही है कि जैसे आपके पार्टनर कुछ एडवेंचरस चाहते हैं। ओके, 7 to 9 हर्मिट की एनर्जी है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। 9 to 11 जस्टिस, ये कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं आपके साथ। मुझे दिख रहा है भाई आपके पार्टनर तो यहाँ पे जंप लगाने वाले हैं आपके लिए। अभी और ज़्यादा रुक नहीं पाएंगे, इनको बहुत ही बैड फीलिंग आ रही है, इनको लग रहा है ये सब क्या है, कब तक ऐसे ही रुके रहेंगे। इधर आप भी चुप हैं, उधर वो भी चुप हैं, मतलब लाइफ बिल्कुल झंड हो चुकी है। तो यहाँ भी आपके पार्टनर कुछ ना कुछ ऐसा चक्कर चलाने वाले हैं, कुछ ना कुछ ऐसा गेम खेलने वाले हैं जिसके बाद सारी चीज़ें इनके फेवर में हों। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। नेचर, ये कहीं पे आपके साथ घूमने जा सकते हैं, आपके साथ कोई प्लानिंग कर सकते हैं कि चलो चलते हैं, फिर वहाँ पे जाके ये अपनी लॉयल्टी आपको बताएंगे। यस, 1 10 11 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। मे बी आप बहुत लॉजिकल हैं, या फिर आपके पार्टनर बहुत लॉजिकल होकर सोच रहे हैं। अब इनको लग रहा है कि भाई इमोशन से काम नहीं चलेगा, अब कुछ करके दिखाना पड़ेगा। 10 1 11 11 4 15 डेविल की एनर्जी है। तो डेविल तो कोई है आपकी लाइफ में, कोई ऐसा व्यक्ति है जो काफ़ी ज़्यादा जेलस है, जो काफ़ी ज़्यादा आपकी लाइफ को कंट्रोल करता है, आपके पार्टनर को कंट्रोल करता है। ये कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ नहीं आ सकते, लेकिन यहाँ पे एकदम से ब्रेक थ्रू होके रहेगा। ओके, ये ब्रेक थ्रू आपकी बिजनेस, जॉब, आपकी लव लाइफ, मैरिटल लाइफ, कई एरिया में होगा। ओके, जय माता दी।